अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हमने एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जो है हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। और जो हमारा पुराना कानून था वो था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। ये क्या था? आर्डर नहीं था, ये था ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस की सूरत में पास हुआ था। और उसके बाद आजकल जो करंट कानून है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है। करंट जो लॉ की बात करें तो ये 2018 में एक्ट की सूरत में पास हुआ है। ये किस हवाले से है? ये जो जुवेनाइल है, जुवेनाइल हम वैसे कहते हैं जो अंडर 18 ईयर्स हो, जो टीन एज के बच्चे होते हैं। जो बच्चा कोई भी ऐसा जुर्म कर ले, ऐसा कोई मर्डर कर ले या ऐसा कोई भी ऑफेंस कर ले जिस बच्चे को किस कानून के तहत उसको जो है ट्रीट किया जाएगा, वो हमारा कानून है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। के हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों के लिए अलग कानून साजी की गई है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा कोई ऑफेंस कर ले तो उसको ट्रेडिशनली जो उसके लिए चार्ज बनाया जाता है या किसी ऑर्डिनरी कोर्ट में उसको भेजा जाता है, तो यहाँ हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बड़े बंदों के साथ अबाउ द 18 ईयर्स के जो रॉबर्स हैं, थेफ्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं या जो बड़े बंदे हैं जिनके साथ उनको रखना या उनका ट्रायल उनके साथ चलाना ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान में एक कानून साजी की है कि बच्चों के लिए एक अलग कानून हो, उनके लिए अलग एक स्पेशल लॉ हो जिसके हवाले से उसको जो है ट्रीट किया जाए। तो जो हमारा पहला ऑर्डिनेंस था इसके हवाले से वो था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डर 2000। 2005 में क्या हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये बताया कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डर है ये इनकम्प्लीट है, ये इटसेल्फ जो है एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं, इसमें कुछ फ्लॉड हैं। तो आप ऐसे करें कि पार्लियामेंट को डायरेक्शन दी कि आप कानून साजी करें, इस पे जो है जो कन्फ्यूजन्स हैं उनके रिलेटेड उन्होंने ये डायरेक्शन के बाद 2018 में जो कानून साजी की गई थी पार्लियामेंट में वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के हवाले से की गई थी। आज जो हमारा लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक देखेंगे और इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेफिनेशन क्लास में क्या है और सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो टोटल अगर हम इसकी बात करें तो ये एक छोटा सा कानून है जो स्पेशल लॉ है। ये जनरल या जो लोकल लॉज हैं और उसको प्रिवेल करेगा। अगर जो बात की गई है सीआरपीसी में तो उसी बात को ये सुपरसीड करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ ये क्या है, स्पेशल लॉ है। अगर सीआरपीसी में ये बताया गया है कि मेजर कौन है, मेजर वो है जो 16 साल से ऊपर हो इस हवाले से, या वहाँ 15 लिखा हुआ है, तो वो बात नहीं मानी जाएगी। बात किस चीज़ की, चाइल्ड के हवाले से मानी जाएगी, वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के हवाले से मानी जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ ऑलवेज जो है सुपरसीड द लोकल और जनरल लॉज। तो पुराना हमारा जो कानून था वो JJSO 2000 था। अब जो हमारा न्यू कानून है वो जो है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है। तो जो पहला इसका सेक्शन है वो सिंपल ये बता रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 एंड इट एक्सटेंड्स होल ऑफ पाकिस्तान। ये कहाँ तक एक्सटेंड है, इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो होल ऑफ पाकिस्तान है। और ये जो कम इनटू फोर्स में आया, जैसे ही ये एक बना एट वंस कम इनटू फोर्स में आया है। एट वंस का यही मतलब होता है कि जैसे ही ये एक्ट पास हो रहा है उसके बाद फौरन इमीडिएटली वो कम इनटू फोर्स में आ जाता है। और सेक्शन नंबर 1 वो ये मैंने आपको बताया। सेक्शन नंबर 2 हमेशा
ऑर्डिनरी जो भी लॉज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कानून उठा के देखेंगे, जो एक्ट्स हैं, जो स्टेचूट्स हैं, जो आर्डर हैं या ऑर्डिनेंस हैं, वहाँ सेक्शन 2 में डेफिनेशन बताई गई है। कहाँ कहाँ सेक्शन 4 में भी बताया गया है, जैसे कि CRPC में 4 में बताया गया है। तो ये वेरी भी कर सकता है, मगर जनरली जो है सेक्शन 2 में ही बताया जाता है डेफिनेशन क्लास। डेफिनेशन क्लास सेक्शन 2 में ही होता है। यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं जो सेक्शन 2 में बताए गए हैं कि इन डेफिनेशंस को अगर समझेंगे तो ये एक्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस के वो मतलब ना ले लें जो डेफिनेशन क्लास में बताए गए हैं तो आप एक्ट को गलत समझ बैठेंगे, उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे। तो जो पहला डेफिनेशन है इधर वो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के हवाले से पहला जो है हमारा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड to ensure the fulfillment of his basic rights and needs. Ensure the basic rights and needs. Ensure the basic rights and needs. तो ये किस चीज में आएगा? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में। ensure the fulfillment of his basic rights and needs, identity, social well-being, physical, emotional and psychological development। तो ये हमारा क्या है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है। अगर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अगर कहीं भी आप पढ़ेंगे इस एक्ट में तो इसका यही मतलब होगा कि वो जो है उसके बेसिक राइट्स, उसके जो नीड्स हैं वो, उसके सोशल वेलबींग और जो भी इसमें बताया गया है कि आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग, तो ये हमारे किस में आएंगे? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड तो है, मगर चाइल्ड क्या है? चाइल्ड इन्होंने अलग डिफाइन किया है। चाइल्ड ये यहाँ इन्होंने क्या चाइल्ड को डिफाइन किया है कि सिंपली इन्होंने ये कहा है कि मीन्स द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर। अ पर्सन हु हैज not attained the age of 18 years, कि वो बंदा जिसने अब तक 18 साल एज अटेन नहीं की हो, तो सिंपली उसको अंडर एज भी आप कह सकते हैं। अंडर एज, ये बंदा क्या है? अंडर एज है या अंडर 18 हो, उसको हम क्या कहेंगे? इस एक्ट के मुताबिक वो चाइल्ड है। उसके बाद कोड, यहां कोड को भी डिफाइन किया गया है। कोड का मतलब क्या होगा? CRPC। कोड का मतलब क्या होगा कि CRPC, ये प्रोसीजर किस कोड का अप्लाई होगा? यहां CPC का नहीं होगा, यहां ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ही अप्लाई होगा। CRPC 8098। उसके बाद है डायवर्जन। डायवर्जन का क्या मतलब है? डायवर्जन अगर इसकी स्टेचू वर्डिंग देखी, मीन्स एन अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल ऑन बेसिस ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड विदाउट रिसोर्टिंग टू फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग। उस बंदे को आप क्या करें कि विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग को रिसोर्ट करना, विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग करवाना, उस बंदे को कोर्ट के सामने नहीं लाना, कोई ऐसा अल्टरनेटिव प्रोसीजर देख के उसको उधर भेज देना। अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है डायवर्जन में? वो है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। यहाँ एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी को उस बंदे को, उस चाइल्ड अक्यूज्ड को भेजा जाएगा कि इस बंदे का आप मामला इधर ही हल कर दें, विदाउट जो है आप रिसोर्ट करें कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अल्टरनेटिव कोई प्रोसीजर आप देख लें, उस बंदे को, मामले को यहाँ खत्म कर लें, उसको कहते हैं डायवर्जन। उसके बाद है गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट लफ्ज यूज हुआ है। गवर्नमेंट का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज मे बी किस, कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है या जो है हमारा
प्रोविंशियल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। गार्जियन इन रिलेशन टू जुवेनाइल मीन्स अ पेरेंट और अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ गार्जियन। कि गार्जियन का ये मतलब है कि पेरेंट उसका गार्जियन है, या वो बंदा जो अपॉइंट हो के आया है कोर्ट से, अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो वो क्या कहलाएंगे? गार्जियन कहलाएंगे। और अ पर्सन एक्चुअल का हीनियस अफेंस, यहां क्या डिफाइन किया हुआ है? हीनियस अफेंस। हीनियस अफेंस में कौन से चीज आएंगे? जो ग्रूसम ऐसा कोई भी एक्ट हो कि क्या कह रहा है कि मीन्स एन अफेंस, वो चीज सीरियस ग्रूसम, उसके साथ है ब्रूटल, सेंसेशनल, शॉकिंग टू द पब्लिक, ऐसा कोई ऑफेंस जो पब्लिक को शॉक कर दे, ऐसा ब्रूटल एक्ट हो, ग्रूसम एक्ट हो, उसको क्या कहेंगे? हीनियस ऑफेंस हुआ है। इसके बाद है जुवेनाइल का मतलब क्या है? मीन्स अ चाइल्ड हु मे बी डील्ड विथ फॉर्म ऑफेंस इन अ मैनर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। जो एडल्ट है उसको ट्रीट किया जाता है ऑर्डिनरी जो कोर्स हैं, जैसे कि सीआरपीसी उसके पर एप्लीकेबल हो जाता है, सीआरपीसी के मुताबिक उसके जो है ऐसा कोई भी स्पेशल लॉ मतलब कह लें कि एडल्ट के लिए नहीं है, जनरल लॉ सबके लिए बना हुआ है। तो कह रहा है कि एडल्ट के अलावा जो उसकी तरीक़ेकार होगा, जो एडल्ट के अलावा जिस बंदे को ट्रीट किया जाए, वो हमारा क्या होगा? जुवेनाइल होगा, जो चाइल्ड होगा। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, जो कमेटी इस्टेब्लिश होगी अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस कमेटी की फंक्शंस क्या होंगे, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, और ये कमेटी किन बंदों पे जो है कंपोज होगी। इट मीन्स कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है अंडर सेक्शन 10 में जो है ये हम देखेंगे कि एक कमेटी होती है जो डायवर्जन करती है विदाउट रिसोर्टिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग। इधर ही कमेटी के हवाले उस बंदे को किया जाता है और वो विद इन मंथ जो उसका मामला ख़त्म कर लेता है। जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मीन्स अ प्लेस वेयर अ जुवेनाइल मे बी केप्ट and given education, vocational, technical training for his mental, moral, psychological development include certified institutions, juvenile training institutions, hostel houses, vocational centers, Darul Aman and Women Crisis Center established by the government or by the voluntary organizational certified by the government. जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर मीन्स क्या है? कि ऐसे सेंटर जहां जो चाइल्ड अक्यूज्ड है उसको रखा जाए, उसको कीप किया जाए, वहाँ उसको एजुकेशन दिया जाए। वोकेशनल सेंटर्स जो हैं वो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ उनको रिफॉर्म किया जाए विदाउट जो है उसको किसी थाने में रखा जाए। उसको कहाँ रखा जाएगा? जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा। जैसे कि वुमेन्स के लिए दारुल अमान में उसको रखा जाता है, या कोई भी एनजीओज़ हैं वो ये वेलफेयर के काम कर रहे हैं, बच्चों को वहाँ खुद के पास रखते हैं, तो ऐसे बंदे भी वहाँ रख सकते हैं। और उसके लिए ये लाजमी है कि गवर्नमेंट उसको सर्टिफाई करके देगा कि ये इंस्टीट्यूशन ये काम कर सकती है, तो फिर उसको जो है वहाँ उस बंदों को रखा जाएगा। जुवेनाइल ऑफेंडर क्या है? यहाँ हमने लिखा होगा जुवेनाइल ऑफेंडर। हाँ जी, जुवेनाइल ऑफेंडर क्या है? यूथफुल ऑफेंडर भी इसको कहेंगे। जो अंडर 18 ऑफेंडर्स होते हैं उसको यूथफुल ऑफेंडर कहेंगे। जुवेनाइल ऑफेंडर means a child who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offense।
ऐसा बंदा जिसके ऊपर ये एलेज किया गया है या चार्ज किया गया है कि वो बंदा ऑफेंडर है, तो उसको क्या कहेंगे? जुवेनाइल ऑफेंडर कहेंगे। उसके बाद मेजर ऑफेंस। मेजर ऑफेंस क्या है कि मेजर ऑफेंस कहाँ लिखा है? ये है मेजर ऑफेंस। मेजर ऑफेंस की अगर बात करें कि 3 to 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स अगर पाकिस्तान पेनल कोड या किसी और कानून में सजा बताई गई है किस ऑफेंस के लिए, तो वो किस में इंक्लूड होगा? मेजर ऑफेंस में होगा। माइनर ऑफेंस में क्या है? मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगी जिसकी 3 ईयर हो, पाकिस्तान पेनल कोड में या किसी और कानून में उसकी ऑफेंस बताई गई हो, उसकी जो पनिशमेंट बताई गई हो, वो किस में जाएगा? माइनर ऑफेंस में जाएगा। मेडिकल ऑफिसर क्या है? मीन्स अ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट नोटिफाइड सच बाय द गवर्नमेंट। मेडिकल ऑफिसर वो है जिसको अब नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जिसको नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट अपॉइंट करे। गवर्नमेंट का क्या मतलब है बताएंगे आप? गवर्नमेंट मैंने आपको पहले ही थोड़ा बताया कि गवर्नमेंट वो है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। अब ये नोटिफाइड वो कंसर्न गवर्नमेंट करेगा। अगर फेडरल के हवाले से है तो फेडरल करेगा, अगर प्रोविंशियल के हवाले से है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस मेडिकल ऑफिसर को क्या करेगा? नोटिफाई करके उसको अपॉइंट करेगा मेडिकल ऑफिसर। माइनर ऑफेंस हमने देखा है ऑब्जर्वेशन होम्स means a place where a juvenile is kept temporarily after the being apprehended by a police as well after the obtaining remand from a juvenile court or otherwise for the conducting inquiry investigation for purpose of this act। कि ऑब्जर्वेशन होम क्या है? कि उस बंदे को ऑब्जर्व किया जाए वहां आफ्टर द टेकिंग रिमांड फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से रिमांड के बाद या जो है इंक्वायरी करने के लिए उस बंदे को वहां रखा जाए या इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए जिस प्लेस पे उस बंदे को रखा जाएगा उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। तो वो क्या होगी? वहां उसको क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन होम। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। उसके बाद है प्रोबेशन ऑफिसर, जो प्रोबेशन ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 1960 के मुताबिक जो अपॉइंट होके आता है वो कौन है? प्रोबेशन ऑफिसर, जो केयर करता है किस चाइल्ड का, इंक्वायरी करता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह कि वाकई ये जो है बंदा इसने ऑफेंस किया नहीं किया या इसने क्यों ऑफेंस किया, उसका जो मकसद क्या था, किस हवाले से किया, तो जो इंक्वायरी वगैरह होगी। suitable person means a person, trust, association or society duly recognized by the law whose object is welfare and protection of children। suitable person क्या है? ये सिंपल लफ्ज से वर्ड से ही जाहिर है कि suitable person वो है कि ऐसा कोई भी एसोसिएशन या ऐसा कोई ट्रस्ट या जो प्रोटेक्ट करते हो चाइल्ड को, वो हमारे क्या हैं? suitable person हैं। सेक्शन नंबर 3 है लीगल असिस्टेंस। मैं इसको इधर ही देखता हूं। लीगल असिस्टेंट, जैसे ही उस बंदे को, उस चाइल्ड अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको लीगल असिस्टेंट दी जाएगी कि उसको एक एडवोकेट दिया जाएगा। वो एडवोकेट क्या करेगा? उसके जो लॉ में मौजूद राइट्स हैं वो बताएगा और उस एडवोकेट को अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए जो बंदा कम से कम एट लीस्ट 7 ईयर्स स्टैंडिंग एट बार होना लाजमी है, कि 7 साल कम से कम जो है उसकी क्या हो? प्रैक्टिस होनी लाजमी है। लीगल असिस्टेंट अंडर सेक्शन 3। अंडर सेक्शन 3 अगर इसको हम देखें थोड़ा, एवरी जुवेनाइल और a child who is a victim of an offense shall have right of legal assistance at the expense of state। क्या है? shall have right of legal assistance at the expense of स्टेट। स्टेट के
एक्सपेंस पे क्या किया जाएगा, उसको एक लीगल असिस्टेंट दी जाएगी और विदिन 24 आवर जो लीगल प्रैक्टिशनर उसके लिए अपॉइंट किया जाएगा वो उसको अपने राइट्स जो उसके हैं उसके लिए उसको क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। उसके साथ वो 7 ईयर स्टैंडिंग एट बार होना चाहिए, 7 ईयर स्टैंडिंग एट बार के इट मीन्स के 7 साल कम से कम उस बंदे की क्या हो, प्रैक्टिस हो कोर्ट में, तो वो बंदा जो है लीगल असिस्टेंस किसी चाइल्ड अक्यूज को दे सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।